सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी विषय विज्ञान कार्यपत्रक संख्या 10 और एक कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। आज की तारीख हमारी 4/11/2020। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा प्रकाश संश्लेषण। भाई, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ है स्वयं पोषण, मतलब स्वयं भोजन बनाना। पोषण की विधि जिसमें जो जीव जंतु होते हैं स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना स्वयं भोजन तैयार करता है उसे स्वयं पोषण कहते हैं। तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं कि हरे पादप स्वयं स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, परंतु वो ऐसा किस तरह करते हैं? तो देखो, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है और पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। ठीक है बेटा, वो किस तरह से करते हैं तो उसको भी हम समझेंगे। तो देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है बेटा। देखो, ये पेड़ है, एक तरह से पेड़ का ये चित्र दिया हुआ है। तो देखो, ये आप हमारा सूर्य दिया हुआ है। तो इससे सौर ऊर्जा हमें पेड़ों को मिलती है, हमको भी मिलती है। तो देखो, ये नीचे ज़मीन दे रखी है। तो बेटा, ये नीचे इनकी जड़ें, जो ये जल और खनिज लवण इनसे जड़ों को मिलता है। और ये देखो, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। बेटा, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं इसको ध्यान रखना। पत्तियों में क्या पाया जाता है? देखो, ये यहाँ पे दिया है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या रहती है? हरी रहती है। क्या रहती है बेटा? ये बिल्कुल हरी रहती है। और बेटा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। देखो, ये एरो के माध्यम से यहाँ पे समझा रखा है, ध्यान रखना है। और ये ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं। और ये सूर्य से डायरेक्ट सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। देखो, मैंने अभी आपको समझाया भी और इसमें भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप याद भी कर लें कि पेड़ों की पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसे एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे हम याद कर लेंगे। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र, जो छेद होते हैं इसमें, देखो ये पत्तियां का डायग्राम दिया था। तो इसमें देखो छोटे छोटे छेद होते हैं, आपने देखे होंगे, सभी पत्तियों में होते हैं। तो इन्हें द्वार कोशिका भी हम बोलते हैं, के माध्यम से, छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा भी कहते हैं। भाई, इन छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये हमें याद करना है बेटा। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें कि जल एवं खनिज। भाई, जल एवं खनिज कैसे ये प्राप्त करते हैं? वाहिका द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जैसे ये जड़ है ना, तो इनके माध्यम से ये क्या पर यहाँ पे भाई नीचे जमीन से इकट्ठा करके ये पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जो नलों के समान पादपों में फैले होते हैं। देखो, ये नली तो है एक तरह से। तो इनके माध्यम से ये जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक ऊपर तने के सहारे फिर ये पत्तियों में पहुंचती है। ठीक है बेटा, जल और खनिज को ऐसे प्राप्त करते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, मतलब ग्रहण की जाती है, तथा पादप में खाद्य रूप में ये संचित हो जाती है, मतलब भोजन के रूप में ये क्या होती है? इकट्ठा हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। आपको पता है, जितने भी जो जीवित जीव हैं जिनमें गति है, उन सभी का स्रोत एक सूर्य भी है। तो यहाँ पे देखो, इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन दिए, उनको हम करेंगे। प्रकाश संश्लेषण कैसे कहते हैं? तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम बेटा ये लाइन लिख देंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण
करते हैं। ये पूरी लाइन हमारा यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा। दूसरा है रंध्र से आप क्या समझते हैं? तो देखो रंध्र में आपने अभी यहाँ पे पढ़ा, ये रहा, यहाँ से इसको हम यहाँ से करेंगे। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह का, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ओके बेटा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत कैसे है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बेटा ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये रिया बिल्कुल, यहाँ तो हमें इसका तीसरा क्वेश्चन का यहाँ से लिखेंगे। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है और पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो इसको स्पष्ट करके हम इसमें लिख देंगे, पत्तियां पादप की खाद्य रूप में संचित होती है। वे संग्रहित होती है। ठीक है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। ओके बेटा, तो इसका आंसर हम ये खालिस्तान में हम ये लाइन इसे जोड़ के और लिख देंगे, पत्तियां द्वारा सौर ऊर्जा पादप की खाद्य रूप में संचित होती है, संग्रहित होती है। ओके बेटा, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे अपनी विज्ञान की कॉपी में इसे अच्छे से करके और अपने टीचर से चेक करवाएं। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक बेटा आप सब अपना ख्याल रखें। कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे चेहरे पे, मुंह पे सॉरी, मास्क पहने और अपना बचाव रखें। थैंक यू।